Well, today we will talk about the Delhi Special Police Establishment Act 1946, जो कि सिलेबस है आपके CBI असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम का. सो लेट्स स्टार्ट. ये एक्ट है एक्ट नंबर 25 ऑफ 1946. ईयर है 1946 का, उसमें एक्ट नंबर 25. डेट है हमारी 19th ऑफ नवंबर 1946. 19th नवंबर 1946. बेसिकली ये दिल्ली के लिए और यूनियन टेरिटरीज के पर्पज से है. सो लेट्स से स्टार्ट विद द प्रीएम्बल. Like whereas it is necessary to constitute a special force in Delhi for the investigation of certain offence in the union territories and to make provision for the superintendence and administration of the said force and for the extension to the other area of the power and jurisdiction of the member of said force. सिंपली दिल्ली ये यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल के लिए और इस फोर्स की सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट को लाया गया है. एंड ऑल्सो एक पर्पस और है कि इसके मेंबर की पावर किसी अदर जगह को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए भी है. शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में आ जाते हैं. सो द नेम ऑफ द टाइटल इज़ कि द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड इसका एक्सटेंशन है टू द होल ऑफ इंडिया. 1E क्लॉज आता है इंटरप्रिटेशन का, जिसमें बोलता है कि समथिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड हेयर यदि इस एक्ट में नहीं है तो उसकी मीनिंग हम लेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 से हुआ है. तो ये जो 1A का इंसर्शन हुआ है ये भी 2003 के अमेंडमेंट से हुआ है. राइट. देन सेक्शन 2 इज़ देयर जो कि कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट. तो जो भी स्पेशल पुलिस हम बना रहे हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा और उसका पावर क्या होगा. तो जनरली जितने भी पुलिस फोर्सेस बनती हैं तो वो गवर्न होती हैं पुलिस एक्ट 1861 से. इसीलिए सबसे पहले लिख दिया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पुलिस एक्ट. तो पुलिस एक्ट में क्या लिखा है वी डोंट केयर. बट नाउ फॉर नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल फोर्स टू बी कॉल्ड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट. तो उसका नाम ये रहेगा. एंड ये क्या करेगी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3. सो वट एवर द ऑफेंस हैज़ बिन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 में जो ऑफेंस दिए गए हैं उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन करेगी. सेकेंड इज देयर कि सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ member of said police establishment shall have throughout any union territories in relation to investigate of such offense, उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का एंड अरेस्ट ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इन सच ऑफेंस. तो जो भी ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेट करने का और अरेस्ट करने का. सो द इन सच ऑल द पावर ड्यूटीज प्रिविलेज एंड लाइबिलिटीज विच पुलिस ऑफिसर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरीज. तो उस यूनियन टेरिटरीज के जो भी उस पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट करने की पावर होगी, सेम पावर इसको होगी जो कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू होंगी. नाउ 3 इज़ अबाउट कि जितनी भी रैंक जो भी ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से ऊपर होगा उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मानेंगे दैट इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. देन यू कम टू द सेक्शन 3. तो अब हमने 2 में पढ़ा ही था. अब सेक्शन 3 में क्या है कि ऑफेंस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस कि क्या है जो कि ये इनके द्वारा डील किया जाएगा. दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को शॉर्ट फॉर्म में DSPE बोलेंगे. नाउ द 4th वन इज सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट. तो द सुपरिटेंडेंस ऑफ द DSPE in so far as relate to the investigation of offence alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act shall vest in the commission. तो जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में जो ऑफेंस किए जाएंगे तो उसका सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, ये शैल वेस्ट इन द कमीशन मीन्स चीफ विजिलेंस कमीशन. राइट. देन सेव एज अदरवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ दैट कौन करे, किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा. दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड मैटर आपके जाएंगे CVC से होंगे और बाकी अदर मैटर है तो उसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी.
और विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 जो बोल रहा है इसका 4 का 3, इसमें बोल रहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, so the administration of the said police establishment shall vest in an officer appointed in this behalf by central government hereinafter referred as director. तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन देगा? डायरेक्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होगा. हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सच ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द आईजी ऑफ पुलिस in respect of the police force in a state as the central government may specify in this behalf. तो जो एक स्टेट में आईजी को पावर होती हुई पुलिस को सेम पावर इस टू बी ये होगी डायरेक्टर के पास होगी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखेगा. नाउ 4 इज द लिस्ट ऑफ द कमेटी. कौन कौन रहेगा? द पहला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, द लीडर ऑफ अपोजिशन ये मेंबर होंगे, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कोई भी जो कि नॉमिनेट किया जाता है सीजीआई के द्वारा, यदि सीजीआई नहीं आते तो ये 3 लोग मेंबर होंगे, राइट. देन क्लॉज 2 इज देयर कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ मेंबर इन कमेटी. तो इफ़ कोई मेंबर नहीं है तो इस वजह से इसकी जो अपॉइंटमेंट होगा ये इनवैलिड नहीं होगा. देन थर्ड पॉइंट इज देयर कि कमेटी रिकमेंड करेगी, तो कमेटी रिकमेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस जो भी होगा. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि इंडियन पुलिस सर्विस से हो. तो 2 क्वालिफिकेशन, 2 चीज़ें ये कंसीडर करेंगे. देन 4B इज देयर. अच्छा, नाउ 4A के लिए देख लेते हैं. 4A 4B. 4B is about terms and condition of the service of director. The director shall not, withstanding anything in the contrary contained in the rules relating to the condition of service, continue to hold office for a period of not less than 2 years from the date on which he assume office. जब से वो ऑफिस एज्यूम करेगा तब से एटलीस्ट 2 साल के लिए. एंड द डायरेक्टर के लिए जब ट्रांसफर हो, द डायरेक्टर शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कमेटी, जो कि रेफर की गई है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4A. वही कमेटी जिसमें 3 मेंबर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई. देन 4BA इज देयर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, दैट इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. तो डायरेक्टर ऑफ जो आपका प्रोसिक्यूशन ये भी हेड किया जाएगा एक डायरेक्टर के द्वारा, जिसकी जो रैंक होगी वो शैल नॉट बी लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस अंडर दिस एक्ट. तो JS रैंक का होगा जॉइंट सेक्रेटरी. देन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर. अब ये जो डायरेक्टर होगा वो मेन डायरेक्टर के अंडर में होगा. देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. जो पहला डायरेक्टर होगा, जो मेन डायरेक्टर है, वो 4A की कमेटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो आपका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर है ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा किया जाएगा. देन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन द रूल रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ सर्विस कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years. सो दैट सेम पीरियड कि 2 साल से कम नहीं, परमानेंट अपॉइंटमेंट. नाउ द 4C इज देयर. So the appointment for the post of superintendent of police and above, extension and curtailment of their tenure. तो यदि SP का अपॉइंटमेंट हो रहा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इसका एक्सटेंशन curtailment उनका टेन्योर क्या होगा, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ SP and above except director, and also recommend the extension or curtailment of tenure of such officers in the DSP on the recommendation of committee. तो SP रैंक की या उनसे अबव प्लस बिलो द रैंक ऑफ द डायरेक्टर, ये जो अपॉइंटमेंट होता है उनकी कमेटी का जो कमेटी उनका जो एक्सटेंशन होगा उसके लिए जो कमेटी बन रही है, तो कमेटी की लिस्ट ये है. A नंबर पे है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये होगा चेयरपर्सन. B विजिलेंस कमिश्नर, ये होंगे मेंबर. C सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये होंगे MHA, मेंबर ऑफ द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम. Then D secretary to the government of India in charge of member of department of personnel, provided that the committee shall consult the director before submitting its recommendation to the central government, right. Then 4C के clause 2 is there. On
receipt of the recommendation under subsection 1 the central government shall pass such order as it thinks fit. बाउंड नहीं है बट जो उसको ज़रूरी लगे. Then fifth one is their extension of power and jurisdiction of special police establishment to other areas. तो इसमें बोला कि कहाँ कहाँ एक्सटेंशन किया जा सकता है. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई ऑर्डर एक्सटेंड टू एनी एरिया इंक्लूडिंग रेलवे एरिया. तो रेलवे एरिया में भी एक्सटेंड कर सकता है इन ए स्टेट नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी. किसी स्टेट में, क्योंकि यूटी में तो ऑलरेडी है, स्टेट में द पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मेंबर ऑफ डीएसपी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस और क्लासेस ऑफ ऑफेंस स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है इसके पावर को इंक्लूडिंग रेलवे, स्टेट में भी कर सकती है. Now clause 2 is there कि when by an order under subsection 1 the power and jurisdiction of member of said police establishment are extended by any such area, a member thereof may be subject to any order which the central government may make in this behalf, discharge the function of police officer in that area. Function आप discharge करेंगे. And shall while so discharging such function be deemed to be the member of police force of that area. तो जब आप करेंगे तो आपको ये मानना होगा कि यू आर द पुलिस फोर्स ऑफ दैट एरिया एंड बी वेस्टेड विद द पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस. आपके पास पावर फंक्शन प्रिविलेज वो सारी की सारी होंगी जो कि बिलोंगिंग टू दैट पुलिस फोर्स होती हैं. देन थर्ड इज देयर वेयर एनी सच ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड इन रिलेशन टू एनी एरिया देन विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 any member of DSP or above the rank of sub-inspector may subject to any order which the central government may make in this behalf exercise the power of officer in charge of police station. So the rank of sub-inspector है तो officer in charge of police station की power वो assume करेगा. Exercising such power shall be deemed to be the officer in charge of police station, discharging the function of the such an officer within the limit of his station. Then 6 is there consent of state government to exercise of power and jurisdiction. So nothing contained in section 5 जो कि एक्सटेंड करता है कि आप किसी भी स्टेट में आप जुरिसडिक्शन आप एक्सटेंड कर सकते हो. तो नथिंग कंटेंड इन सेक्शन 5 शैल बी डीम्ड टू इनेबल एनी मेंबर ऑफ डीएसपी टू एक्सरसाइज पावर एंड जुरिसडिक्शन इन एनी एरिया स्टेट, इसी स्टेट में विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट. तो जब भी किसी डीएसपी को आपको जाके स्टेट पे यदि कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो बिना स्टेट के कंसेंट के आप ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी. जस्ट लाइक सीबीआई. तो सीबीआई आपके बिना परमिशन की स्टेट की कंसेंट से वो जाके किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती. या तो फिर वो मैटर लिस्टेड हो कि आप डायरेक्टली उस पर जाके कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेट की कंसेंट ज़रूरी है तभी आप कर सकते हैं. Then section number 6A, approval of the central government to conduct inquiry or investigation. The DSP shall not conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act 1988. ये है Act 49. Except with the previous approval of the central government. तो यदि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस है जिसकी हमें इंक्वायरी करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन. द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव बी सच ऑफिसर एज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in corporation established by or under any central act, government, companies, society and local authorities owned or controlled by that government. The clause 2 is there. Notwithstanding anything contained in subsection 1, no such approval shall be necessary for the case involving arrest of a person on the spot. यदि किसी को on the spot arrest करना है तो previous sanction की ज़रूरत नहीं है. On the charge of accepting or attempt to accept any gratification other than legal remuneration referred to in clause C of the explanation to section 7 of the Prevention of Corruption Act. So this is all about the Delhi Special Police Establishment Act. Thank you.